लोग अभी अहिल्या स्थान आए हुए हैं। तो यहाँ पर अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। तो इसके विषय में हमारी बहन सुश्री भक्ति रानी जी कुछ बताएंगी। कृपा करके आप यहाँ के विषय में बताइए, यहाँ कौन सी लीला हुई है। हमसे ज़्यादा इन्हें पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ हम सबको ये कथा पता है कि माता अहिल्या को जब श्राप लगा था तो प्रभु श्री राम विश्वामित्र के साथ मिथिला का भ्रमण कर रहे थे। उसी क्रम में बहुत सुंदर ये आश्रम एक दिख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाई पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तो श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा तो उन्होंने संपूर्ण कथा कही कि ऐसे ऐसे ये घटना आप सबको पता है कि अहिल्या कैसे श्राप लगा था। तो इसी क्रम में हम अहिल्या स्थान, ये बहुत ही पवित्र स्थान है, तो माना जाता है कि यहीं पर अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। ये देख सकते हैं, ये जो आपको सामने शिला दिखाई देती है वो माता अहिल्या की है और वो गौतम मुनि की है। तो ये दो मुख्य शिलाएँ हैं। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे प्रतिमा जो भी हमारे दर्शन के लिए है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आप देखिए कि ये अहिल्या माता हैं जो बैठी हुई हैं, सामने विश्वामित्र हैं और इधर हाँ सामने विश्वामित्र जी हैं और ये हैं श्री राम जी, ये हैं श्री लक्ष्मण जी। और ऐसा आप लोग को और एक नई बात बताऊं कि जो माता अहिल्या की दो संतानें थी, एक थे पुत्र शतानंद जो आपको सामने इधर दिखाई दे रहे हैं, उससे भी विशेष है कि ये जो है शतानंद की बहन माता अंजनी हुई हैं, जिनके पुत्र साक्षात हमारे हनुमान जी हैं, हमारे प्यारे हनुमान जी हैं। तो ये देखिए यहाँ अंजनी माता है और यहाँ श्री हनुमान जी है और ये इनके दोनों रिश्ते में लगे मामा और भांजे, है ना। शतानंद और हनुमान जी मामा और भांजे लगे। तो शतानंद को ही अपनी माता की अवस्था देखी नहीं गई, वो पत्थरवत हो गई थी, है ना। किसी भी कथा से हम प्रेरणा लें तो पत्थर नहीं, पत्थर स्वरूप जैसे एक उसमें विषाद में अवसाद में हो गई थी। तो वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा जिक्र है, क्योंकि ये श्री राम की माता स्वरूप है, इसलिए श्री राम जी ने भी इनका चरण स्पर्श किया था और इन्होंने भी भगवत बुद्धि से उनका चरण स्पर्श किया था। तो इस प्रकार से इनका अवसाद मिटा माता अहिल्या जी का जब श्री राम प्रभु के दर्शन हुए। और इधर आप सामने देखिए, ये हैं गौतम ऋषि, हनुमान जी और वो गणेश जी। क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा हर जगह होनी चाहिए, प्रथम पूज्य हैं, इसलिए इनकी प्रतिमा यहाँ पर है। तो ये बहुत सुंदर आप लोगों को दर्शन मिलेगा। और सामने आप देख सकते हैं इधर, ये है हमारा अहिल्या कुंड। हमने आपको उधर गौतम कुंड का दर्शन करवाया था और ये है अहिल्या कुंड। बहुत सुंदर कमल पुष्प विवाहन दिखाई दे रहा है ना। और कितना सुंदर मुझे ये मंदिर की विशेषता ये लगी कि इतना सुंदर, हम दोनों उच्चारण के साथ आपको सुनाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है जी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या पुण्योऽपि येषां पुत्रोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नामधेयम्। इसका अर्थ इतना सुंदर है कि वह कुल पवित्र हो जाता है, उसकी जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा भाग्यवती होती है, सौभाग्यशाली धन्य हो जाती है। येषां पितरोपि पुण्योपि, अर्थात जिनके पितर, ठीक है, उनके पितर भी धन हो जाते हैं जिस कुल में वैष्णव का प्राकट्य होता है। इसलिए हम सब प्रयास करें, हम सब तो हैं ही वैष्णव, हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रभु कृपा से हमें वैष्णवता मिली। अगर आप लोग भी इसमें प्रयास कीजिए कि हम भी कैसे वैष्णव बने। और इसी प्रकार एक और श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि पंच कन्याओं का जब हम स्मरण करते हैं, प्रातःकाल नित्य स्मरण करते हैं, तो हमारे सारे पाप, हमारे सारे पातक नाश हो जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है, अहल्या द्रौपदी तारा, याद रखिएगा इन पंचकन्याओं को, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो सुबह सुबह प्रातःकाल जब भी हम उठें तो इन पंचकन्याओं का स्मरण करें तो निश्चित ही हमारा दिन शुभ और सौभाग्यमय बीतेगा। इसी के साथ ये वही स्थान है जहाँ पर अभी सुश्री बहन भक्ति रानी ने बताई जी। यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने से अनुभव हो रहा है बिल्कुल कि वास्तव में भगवान राम
किस प्रकार माता अहिल्या का उद्धार किए। जी माता अहिल्या के चरणों में भगवान आकर के यहाँ प्रणाम किए। ऐसे रामचरितमानस में आप लोग सुने हैं, वर्णन भी है। लेकिन भगवान माताओं का सम्मान करते हैं, तो स्वाभाविक इधर आने से पहले धूल था, रज था, तो चलने से भगवान के चरणों से जो धूल उड़ा वो माता अहिल्या के ऊपर पड़ा। लेकिन स्वाभाविक भगवान कभी माताओं के ऊपर अपना चरण नहीं रखते हैं। ऐसा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा वर्णन नहीं है। ये स्वयं राम जी ने चरण स्पर्श किया। इसको हम लोग को समझना चाहिए। जी जी। और हो सके तो आप लोग भी यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। हरे और कृष्ण। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर हनुमान जी के हैं, ठाकुर जी के मंदिर हैं। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी सौभाग्यशाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ यहाँ आती हैं तो अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए यहाँ पर अहिल्या माता का पूजन करती हैं। तो ये सिद्ध मंदिर है और उधर भी है। तो निश्चित आप लोग मिथिला में हैं या उससे कहीं दूर हैं तो जब भी मिथिला आएँ तो यहाँ अहिल्या स्थान निश्चित दर्शन करने आए। हरे कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय अहिल्या माता, जय गौतम।